नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू 2026 फॉर एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट और एनी काइंड ऑफ एंट्री लाइक एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री। ठीक, इन सब के लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में बात करेंगे इंटरव्यू के पार्ट की। जैसा आप सबको पता है, as you know that SSB has three parts: psychology, GTO, and interview. In this today's session, we'll discuss about interviews, most important few questions, how you can give the better answer, how you can get the good marks in your interview part. Understood? So let's start the session without wasting the time. The first basic questions in any kind of interview, not only in SSB but also in any private sector, government sector, public sector, you can mention any kind of entry. This is the first question interviewing officer used to ask from the candidate: introduce yourself or let me something about yourself. In this question, most of students become confused. वो क्या करते हैं, just after mentioning his or her name or few parts of qualification used to stop. But you should focus in your entire process. Like if introduce yourself question asked by entering officer, that time you need to mention which parts. First of all, name, your name. इस सेशन में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से जो मोस्ट पार्ट हैं जो आपको मेंशन करने होते हैं इन 5 क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पूरे देख लो। तो सेकंड क्वेश्चन जो डेफिनेटली पूछा जाता है, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एवरी काइंड ऑफ इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाता है। देन व्हाई यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर। एंड द लास्ट वन इज टेल मी 2 or maybe 5 national and 5 international news. Okay, we'll discuss one by one. In this session, we'll discuss bilingual Hindi and English mix. Understood? So इस सेशन में सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको क्या क्या बोलना है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट 2-3 मिनट्स अपने बारे में बोल सको। अदरवाइज क्या होता है, कैंडिडेट्स नॉर्मली 10 to 15 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं। वो दिखाता है लैक ऑफ नॉलेज, मींस नॉलेज की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने बारे में ही नहीं जानते। ठीक है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर सेल्फ। सो आपको क्या क्या बताना होता है ताकि इंटरव्यू ऑफिसर फर्स्ट क्वेश्चन से ही इम्प्रेस हो जाए। सबसे पहले अपना नाम, देन एजुकेशन, then education, you should mention about your education. 2 parts. Any achievement in your education like aggregate marks, ठीक है। एजुकेशन में आपका परसेंटेज, देन आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल नेम, इंस्टीट्यूशन नेम आप बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम, आपका अचीवमेंट लाइक स्पोर्ट्स में यदि आपका कोई मेजर अचीवमेंट है या अदर किसी सेक्टर में यदि आपका कोई अचीवमेंट है, आप उसको मेंशन करेंगे अचीवमेंट। अचीवमेंट के अलावा ये आपने बोल दिया अपने बारे में, नेम, आपका एजुकेशन, आपका परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, देन इंस्टीट्यूट नेम, एनी अचीवमेंट वो आपने बता दिया, ठीक। देन योर नेटिव प्लेस, वेरी ब्रीफ में आपको अपना नेटिव प्लेस के बारे में बताना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं जाना, वेरी ब्रीफ में, ठीक। देन कमिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड, योर पेरेंट्स, अगेन पेरेंट्स का नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ठीक। देन आपका सिबलिंग्स के बारे में आपको बताना, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक। आपको अपनी सिबलिंग्स के बारे में बताना है, अगेन उनका नेम, प्रोफेशन एंड उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट। जब आप इतना कम बोलेंगे मीन्स
आपने अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे स्मार्टली दे दिया है, जो इंटरव्यू ऑफिसर वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, to know your background at least. Understood? Second question, strong point and weak point. यहाँ पे देखो strong point हर कोई बता देता है, बट बात अटकती है weak points में. Strong points everyone knows and can easily mention, but when points comes regarding the weak points, that time candidates used to do mistake so many times. So strong points में भी आपको no need to mention direct that I am hard worker, I am dedication, disciplined, honest, this thing. Indirectly आपको ऐसा वर्ड यूज करना है जो रिफ्लेक्ट करे आपकी ऑनेस्टी को, आपके हार्ड वर्क को, आपके डेडिकेशन को, आपके डिसिप्लिन को. अंडरस्टूड? सो पंक्चुअलिटी को. और उसके बाद आपको वीक पॉइंट्स स्मार्टली बताना होता है. वीक पॉइंट्स आपको वही बताने होते हैं जो कि एक्चुअल में वीक पॉइंट नहीं होते हैं, और यदि एक्चुअल में वीक पॉइंट होते हैं तो आपको बताना होता है कि हाउ यू यूज टू ओवरकम ऑन दिस वीक पॉइंट्स. फॉर एन एग्जांपल, पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आप बोल सकते हैं आई यूज टू कंप्लीट माय टास्क ऑन टाइम. ठीक है, मींस ये दिखाएगा आपकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ठीक, आपका डिसिप्लिन भी दिखाएगा. आप जब बोलेंगे कि आई यूज टू कंप्लीट ऑल द टास्क गिवन टू मी ऑन टाइम और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये आपका पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन दिखाएगा. देन आपका हार्ड वर्क बीच में आ जाएगा. हार्ड वर्क, क्योंकि आप अपना काम जो है वो टाइम से फिनिश करते हैं. आपने जो एक सेंटेंस बोला उसमें आपकी 4 to 5 क्वालिटीज मेंशन होंगी. डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, फिर आपको बोलना कि आई, हाँ, यदि आप सोशल पर्सन हैं, इंस्टेड ऑफ सोशल पर्सन आप बोले उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई ईजिली मिंगल ऑल अराउंड. आई ईजिली मिंगल ऑल अराउंड. ठीक है, आई ईजिली मिंगल ऑल अराउंड, ये कौन सी क्वालिटी दिखाएगा? आपकी सोशलनेस को आपको दिखाएगा. आप सोशल पर्सन. आई ईजिली मिंगल ऑल अराउंड मीन्स आपको जहाँ पे भी डिप्लॉय किया जाएगा आप इजीली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर कम्युनिटी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, आई इजीली मिंगल ऑल अराउंड, ये आपको दिखाएगा सोशल. ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको डायरेक्ट नहीं बोलना. ऑनेस्टी, आई नेवर एवर यूज टू speak lie. Whenever any task given to me, let it be small or let it be big task, I easily accept. I always accept that particular task and used to complete my that task. ठीक है, I never ever means आप कोई छोटा बड़ा कंपैरिजन नहीं करते हैं. अंडरस्टूड? सो आपकी ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आपको जिस भी टास्क के लिए नॉमिनेट किया है आप ऑनेस्टली वो टास्क को कंप्लीट करते हैं. ठीक, ऑनेस्टी. Then discipline, hard work, honesty, leadership quality. Leadership quality कैसे मेंशन होगी यहाँ पे? लीडरशिप क्वालिटी मेंशन होगी कि मैंने स्कूल टाइम में आई ऑलवेज यूज टू आस्क टू लीड द टीम. आई ऑलवेज यूज टू आस्क टू लीड द टीम. लेट इट बी एज अ मॉनिटर, लेट इट बी इन अ स्पोर्ट्स एज अ टीम कैप्टन. ठीक है, आपका कोई भी इवेंट जब स्कूल में आता है तो आप उसको लीड करते हैं. ठीक है, ये दिखाएगा आपकी लीडरशिप क्वालिटी. ठीक, अब बात करते हैं वीक पॉइंट्स की. यदि इनके अलावा आपकी किसी भी कैंडिडेट्स के सेपरेट डिफरेंट काइंड्स के उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपके हैं वो बताएं, बट डायरेक्टली नहीं बता के उसको अपनी डेली लाइफ में कन्वर्ट करके तब बताएं. वो दिखाएगा इनडायरेक्टली आपकी ये जो 15 OLQs हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए बेसिकली. ठीक है, अब बात कर लेते हैं वीक पॉइंट्स. वीक पॉइंट्स की जब बात करेंगे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, वो अपने आप देख लेना आपका क्या वीक पॉइंट है. बट एक्चुअल में वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए. जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन या स्कूलिंग वो हिंदी मीडियम से की है वो बच्चा बोल सकता है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश फ्लुएंसी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हैं, इंग्लिश आप मेंशन कर सकते हैं. इंग्लिश कैसे? आई थिंक माय वीक पॉइंट इज इंग्लिश. एज आई नॉट डायरेक्टली लाइक दिस,
but you should mention that, sir, as I have completed my graduation or my schooling from Hindi medium, so that I feel that I am somewhere lacking behind in my English. इंटरव्यू ऑफिसर पूछ सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, यदि आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा होगा एंड यू आर गिविंग द ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेस, वो क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि आप तो यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर गिविंग ऑल द आंसर इन इंग्लिश, देन हाउ यू कैन से दैट इंग्लिश इज योर वीक पॉइंट. दैट टाइम यू शुड रेडी दैट, सो आई थिंक I am improving on this by reading newspaper, watching English news, communicating in English with my junior, with my senior, with my friends, colleagues. Understood? My siblings. I used to speak in English from last few months, like last 4 months, last 6 months. That's why I'm improving on that. फिर क्वेश्चन आ सकता है, then how you can say that again? How you can say that your English is your weak point? Sir, I think in vocabulary part I'm somewhere lacking behind, or you can mention that I think there is need to be stronger in my vocabulary part. That time again cross question asked, who told you that your English is your weak point? You are not good in English. That time you should mention that your senior name or your teacher name, that my teacher so and so, my teacher or my so and so, my senior told me that if you are going to become an officer in defense forces, that you should enough good in your English, especially in your vocabulary part. That's why I think English was my weak point, but nowadays I am improving on this. ठीक है, ये क्या होगा, आपका वीक पॉइंट था बट अभी आपने इसके ऊपर ओवरकम कर लिया. ये दिखाएगा आपके अंदर जो भी कमी आती है या कोई कभी हुई है या कभी फ्यूचर में आएगी, तो आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, कर पाएंगे. ये एक स्मार्टनेस. दूसरा आप वीक पॉइंट क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन होना एक अच्छी बात है, बट स्लाइटली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना एक अच्छी बात है, बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना समवेयर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आप बोल सकते हैं. सर आई एम समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स आई यूज टू बी स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन. फिर क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, कैसे? सर रिगार्ड यू कैन मेंशन दैट ऑन माय यंगर ब्रदर और सिस्टर. ठीक है, या तो आपका जो कलीग्स हैं उनमें जो आपसे छोटे हैं उनके ऊपर, या तो आप अपने कलीग्स में आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, या तो आप किसी को स्कूल में मॉनिटर बना दिया, जो बच्चा होमवर्क नहीं करके लेके आया, जो आपकी ड्यूटी एज अ मॉनिटर, या तो आपका लीडर बनाया, टीम लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए, या तो स्पोर्ट्स में यदि आप लीडर हैं, कैप्टन हैं, उस टाइम पे यदि कोई छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, उनके ऊपर समटाइम्स आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी ही कमियां बड़ी कमी में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो अगेन ये क्या है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपने बोला, ये एक पॉजिटिव है. डिसिप्लिन होना पॉजिटिव, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बट समटाइम्स यू शुड मेंशन समटाइम आई यूज टू बी स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन. सो ये अगेन ये क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट आपको फील हो रहा है कि इसकी वजह से आपका जो फ्रेंड सर्कल है कई बार वो नाराज हो जाते हैं, बट लेटर ऑन दे रियलाइज दैट यू डिड फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पर्टिकुलर डिसिप्लिन और for the entire team or entire group. Understood? This is again be a strong point. Now coming to your hobbies and interest. हॉबीज एंड इंटरेस्ट में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हॉबीज वो कुछ भी बोल देते हैं, बट यहाँ पे हॉबीज और इंटरेस्ट से फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, इंटरव्यू ऑफिसर की तरफ से. फॉर एन एग्जांपल, किसी ने बोल दिया गार्डनिंग. गार्डनिंग किसी ने अपनी हॉबी बोल दी, गार्डनिंग. गार्डनिंग किसी ने बोल दी अपनी हॉबी. उसमें क्या होगा,
वो मल्टीपल प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आपको अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट वो बोलना जो आपका रियल है, ताकि यदि कोई क्रॉस क्वेश्चन आए तो उसका आप इजीली उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। यदि आपने प्लांटिंग या गार्डनिंग बोले तो यदि आप रियल में आपकी हॉबी है तब बताएं, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है उस क्रॉस क्वेश्चन के एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू गिव द बेसिक आंसर, अंडरस्टूड। नाउ व्हाई यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप इतने स्मार्ट हैं, इतने हाई एजुकेटेड हैं, इतना आपका बढ़िया स्कोर है, देन व्हाई यू डिड नॉट ऑप्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन द मॉनेटरी पार्ट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन वगैरह की, तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं। दैट टाइम यू शुड मेंशन योर इंटरेस्ट इन द डिफेंस फोर्सेस, दैट आई यूज्ड टू सर्व फॉर द नेशन, ये सब बोलते हैं, बट आई लाइक डिफेंस फोर्सेस यूनिफॉर्म, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, जो। और यदि आपका कोई रियल लाइफ है, रियल आपका इंटरेस्ट हो, वो मेंशन करें। दूसरा, दिस इज ए क्लास जॉब and in this job I can contribute towards the nation, for the nation, which I like most. At the same time monetary part को आपको 100% इग्नोर नहीं करना, लास्ट में आपको मॉनेटरी पार्ट को भी क्या करना, मेंशन करना। कैसे सर, एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन हिज और हर लाइफ, दैट्स व्हाई आई आल्सो वांट to grow myself, to upliftment myself. In this, I definitely give a better society to my family and my father, my parents. I want to make a proud on me to my parents. ठीक है, they will also get good respect in my society. At the same time, I will also get good amount in this particular job, and financially I will also able to help my parents to uplift my social status, understood। इस वे में आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ से सबसे पहले नेशन के लिए आप सर्व करना आपकी इच्छा है, आप कर पाएंगे। सेकंड थिंग्स, जब आप डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे तो समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, वो रिस्पेक्टफुल सोशल आपकी सोसाइटी में फील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये एक क्लास जॉब है, इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को एक बेटर कम्युनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, एंड ये मॉनेटरी भी डेफिनेटली आपका जो स्टेटस है उसको अपलिफ्टमेंट करेगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, टेल 2 और 5 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज लाइक इन प्रेजेंट सिनेरियो। नेशनल आप न्यूज बोल सकते हैं लाइक साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स, फ्रॉड्स, ठीक है, जो कि करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक। दूसरा, और कोई 5 नेशनल न्यूज आपको बताने हैं, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में। सो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में यदि आपके पास कोई न्यूज़ है लेटेस्ट, उसके बारे में बोल सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यदि हमने कोई अडॉप्ट की है, एक्वायर की है, परचेज की है फ्रॉम फॉरेन, और हमने कोई डेवलप की है लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी, लाइक इसरो ने कोई वो किया है, DRDO ने कोई न्यू इनोवेशन किया, उसको मेंशन करें नेशनल न्यूज़ में। इंटरनेशनल न्यूज़ में आप जैसे US का, ईरान, इजराइल का चल रहा है वहाँ पे वो, उसके बारे में आप अपना राय दें। उसके बारे में इन्फ्लेशन, यदि कोई आपकी करेंसी के बारे में इन्फ्लेशन कुछ है तो मार्केट में शेयर बाजार का मेंशन कर सकते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपने ट्राई करना जो हर कोई न्यूज़ है एटलीस्ट 4-5 अलग अलग सेक्टर से। फॉर एन एग्जांपल आप जैसे एजुकेशन के बारे में एक न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल रेडी करें, डिफेंस के बारे में एक न्यूज़, करंट न्यूज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ट्रेड के बारे में दोनों के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल, ट्रेड में कोई है तो टेक्नोलॉजी के बारे में, देन डिफेंस के बारे में, ठीक है, कोई लेटेस्ट AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, या कोई
और कोई अपडेट है लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी उसके बारे में। सो इस वे में आप अलग अलग 4 to 5 न्यूज़ नेशनल एंड नेशनल न्यूज़ अपनी रेडी करके जाएं, ठीक है। सो आपका ये जो 5 क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% हर कैंडिडेट से पूछे ही जाते हैं। सो आप इनके ऊपर वर्क करें। यदि ये जस्ट मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन, मेरा मोटो था 5 क्वेश्चन आपको बताऊं कि ये 5 क्वेश्चंस बेसिकली आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आपको प्रिपेयर करना है। आप इसको बेटर आंसर कैसे दे सकते हैं ये मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। इंटरव्यू के लिए मैंने 100+ इंटरव्यू विद आंसर इन प्रॉपर पीपीटी में आपको करवा रखे, वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं। चैनल पे मैंने एक एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें इंटरव्यू के 100+ क्वेश्चन है। साइकोलॉजी की अराउंड 40+ वीडियोस मैंने जिसमें वेट, एसआरटी, टेट, एसडी ये सब करवा रखा, पीपीएनडीटी। उसके अलावा जीटीओ के भी 10+ सेशंस कंडक्ट किए। बेसिकली ओवरऑल 100% सिलेबस मैंने कवर करवा रखा और प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ। यदि आप चाहते हैं तो वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो यदि आपको लगा हो कि कंटेंट में कुछ क्वालिटी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।